Hello everyone, welcome back to another video on CSS. So today we will discuss about pseudo elements and pseudo classes. Pseudo elements क्या होते हैं, pseudo classes क्या होती हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे. So pseudo elements और pseudo classes के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये है कि pseudo elements controls specific part of an element. किसी भी एलिमेंट का HTML एलिमेंट के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप pseudo एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं. और सूडो क्लासेस में आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक स्टेट को. अब स्टेट क्या होती है, स्पेसिफिक पार्ट क्या होता है, वो तो जब हम प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे तभी समझ में आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सूडो एलिमेंट्स को कर लेते हैं, और उससे पहले सूडो एलिमेंट्स को डिनोट किया जाता है. अगर टारगेट करना है तो आप इस तरीके से डबल कोलन यूज करते हैं और इसमें सिंगल कोलन यूज करते हैं. ठीक है. सो कैसे ये वर्क करता है हम यहाँ पे देख देते हैं. हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ ले रखा है और उसको ही 3 बारी कॉपी पेस्ट कर रखा है, और यहाँ पर वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है. लेट्स मूव दिस डाउनवर्ड्स. ओके. सो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास पैराग्राफ है. नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगा लेते हैं. तो सूडो एलिमेंट्स वैसे तो काफी सारे होते हैं, लेकिन अगर हम 2 3 4 को यूज करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे यूज करना है, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनको यूज करते हो. ओके. तो यहाँ पर पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ. हम क्या करेंगे, इनमें सूडो एलिमेंट्स को यूज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि सपोज कीजिए मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इन दोनों को हटा देते हैं, एक सिंगल पैराग्राफ है. हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के लिए पी टारगेट करेंगे, फिर एलिमेंट सेलेक्टर यूज करेंगे, और यहाँ पर डबल कॉलन इस तरीके से दे देंगे. तो आप देखोगे कि बहुत सारे सूडो एलिमेंट्स यहाँ पे खुल जाएंगे. हम ज्यादा को यूज नहीं करेंगे, 1 2 यूज करेंगे, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है. जैसे कि यहाँ पर एक होता है फर्स्ट लेटर, यानी कि फर्स्ट लेटर को हम टारगेट कर सकते हैं इस पैराग्राफ के. ध्यान रखिएगा, अभी मैंने एलिमेंट को यूज किया है, यहाँ पे आप कोई क्लास ले सकते हैं, कोई और भी एलिमेंट हो सकता है. ठीक है. या फिर हम कॉम्बिनेटर्स वगैरह भी इसके साथ यूज कर सकते हैं. तो मल्टीपल चीजें इसके साथ हो सकती हैं. तो फर्स्ट लेटर को लेट्स सपोज हमको करना है कलर, रेड आपने कर दिया, और इसका फॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हैं. लेट्स सपोज हमने कर दिया 20 पिक्सल. तो आप देखोगे कि जो पहला लेटर है वो थोड़ा सा बड़ा भी हो चुका है, एंड उसका फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया. तो ये किसी एलिमेंट का एक स्पेसिफिक पार्ट ही तो है. अगर ऐसा ही है तो हमारे पास फर्स्ट लेटर की जगह हमारे पास एक और होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन. हम इसको क्या करते हैं, इसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर देते हैं और फर्स्ट लाइन को यूज करते हैं. तो आप फर्स्ट लाइन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इस तरीके से. ठीक है. हमने क्या किया यहाँ पर, इसमें फॉन्ट साइज को हटा देते हैं. ठीक है, क्योंकि सेम ही है. ओके, यहाँ पर लिख देते हैं, टेक्स्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं. लेट्स सपोज हमने 60 कर दिया, और एम 60, ये लीजिए. तो अब चाहे आपके जो व्यू बोर्ड की विड्थ है वो जो भी हो, उसमें जो भी आपके पास फर्स्ट लाइन होगी आप देखेंगे कि उसका कलर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा. तो ये भी सूडो एलिमेंट से आपका पॉसिबल है. तो ये हमारे पास एडवांटेज होता है. अब फर्स्ट लेटर है तो ऐसा नहीं कि सेकंड लेटर होगा, थर्ड लेटर होगा, लास्ट लेटर होगा, ऐसा नहीं होता है. फर्स्ट लाइन है तो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, लास्ट लाइन, ऐसा नहीं होता है. तो फर्स्ट लेटर है तो फर्स्ट लेटर ही है, फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट लाइन ही. तो रेयरली यूज होते हैं, बट कहीं ना कहीं इनका यूज केस हो सकता है, कहीं पे रिक्वायर्ड हो सकते हैं. तो ये था सूडो एलिमेंट्स की 2 प्रॉपर्टीज जो हमने देखी. और क्या क्या होता है सूडो एलिमेंट्स में, हमारे पास सूडो एलिमेंट्स में होता है, लेट्स सपोज आपके पास कोई यूएल है. अब जनरली इसको अलग तरीके से भी टारगेट कर सकते हैं, बट एग्जाम्पल के लिए कि सूडो एलिमेंट्स किस तरीके से काम करता है, हम यहाँ पे 3 LI बना लेते हैं. इसमें लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 और 3. सपोज इस तरीके से हमने लिख दिया. एक हमारे पास सूडो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट होता है, जैसे हमने लिख दिया LI. जैसे LI की जरूरत नहीं है क्योंकि एक सिंगल ही है, तो हमने डबल इस तरीके से किया, और हम यहाँ पे लिख देंगे मार्कर. सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर का करना है तो उसकी क्लास भी लिख सकते हैं, कि सपोज करो यूएल की कोई क्लास 1 थी तो 1, फिर सूडो एलिमेंट का साइन और मार्कर कर सकते हैं. अभी यहाँ पर एक ही है तो फिलहाल के लिए एक ही रख सकते हैं. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कलर इसका चेंज कर सकते हैं. आपने रेयरली ही ये कलर कभी चेंज किया होगा इसका, है ना. तो इस तरीके से ये भी किया जा सकता है. ठीक है. तो आप देखोगे कि मार्कर्स का कलर रेड हो गया. आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो उसका. हमने किया इसका 30 पिक्सल, तो आप मार्कर का साइज बढ़ा सकते हैं. अब इस यूएल को अगर आप ओएल में कन्वर्ट कर लो तो फिर ये इस तरीके से भी हो जाएगा. तो ये भी सूडो एलिमेंट की हेल्प से आपके पास हो सकता है. सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग है और यहाँ पर एक डिव टैग है. ठीक है.
ओके, नाउ दिस इज पैराग्राफ, दिस इज ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पर एक div टैग है जिसके अंदर हमने कुछ कंटेनर के अंदर कुछ लिखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, सूडो एलिमेंट्स में एक और चीज है, जनरली कभी भी हम किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का बैकग्राउंड हो जाता है और व्हाइट कलर का टेक्स्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो आप इस चीज को भी चेंज कर सकते हो, उसके लिए सूडो की जो प्रॉपर्टी होती है सूडो एलिमेंट्स की, उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। तो आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में भी, पर्टिकुलर एलिमेंट में भी उसको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हम करते हैं डिव में, और हमने कहा डिव के अंदर सिलेक्शन जो है वो क्या हो जाए, उसका बैकग्राउंड कलर कर दीजिए आप येलो, और कलर कर दीजिए रेड। मैं ज्यादातर कलर रेड ही लेता हूँ क्योंकि दिखने में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप देखेंगे कि जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, नाउ जो ये सिलेक्शन है वो कैसा हो गया है आपके पास, येलो कलर का बैकग्राउंड हो गया है, और जो टेक्स्ट कलर है वो आपके पास ब्लू हो गया है, लेकिन सिर्फ इसी डिव का हुआ है। देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा नहीं है और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो गूगल का होता है ब्राउजर का वही चल रहा है, और यहाँ पर अलग चल रहा है। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन भी यूज यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है आई नो, बट कभी आपको यूज करना पड़ जाए, यूज केस मिल जाए, रिक्वायर्ड हो, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज है हमारे पास कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने काम किया और आपके क्लाइंट ने आपको बोल दिया कि आपको क्या करना है, कोई पर्टिकुलर चीज यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, सपोज कीजिए ये डिव था, इसके बाद एक और डिव था, और आपको पता ही है डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे होते हैं। उसने बोला कि आपने जितने भी ये डिव वगैरह बना रखे हैं या फिर पर्टिकुलर जो एलिमेंट है कंपोनेंट है, हम उसको उसके बाद हमको कुछ ना कुछ चीज ऐड करनी है। ठीक है, तो आप नॉर्मली क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है, जहां पर इसके बाद में अगर ऐड करनी है तो आप क्या करोगे, एक कंटेनर बनाओगे और कंटेनर में लिखना स्टार्ट कर देंगे, सिंपल। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक सूडो एलिमेंट यूज कर सकते हैं। अब ये सूडो एलिमेंट काफी ज्यादा यूज होता है। हमने क्या किया, हमने लिखा डिव, और सपोज कीजिए हम इसके आफ्टर में लगाना था, कोई स्पेसिफिक चीज लिखना था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बिफोर आफ्टर कभी भी यूज करते हैं, आपको यहाँ पे कंटेंट लिखना मैंडेटरी है, भले आप इसके अंदर कुछ नहीं लिख रहे बट मैंडेटरी है। फिलहाल हम कुछ लिख लेते हैं, इसके अंदर हमने लिखा हेलो। ठीक है, तो आप देखोगे इन सब के पीछे हेलो लिख गया है। इसका कलर कर देते हैं, कलर रेड किया हमने, तो आप देखोगे कि इसका कलर रेड हो गया। आप इसको बोल्ड करना चाहते हो, आप कहेंगे फॉन्ट, वेट कर देते हैं, 900 कर लेते हैं। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से बाद में लगा सकते हो। तो काफी यूजफुल प्रॉपर्टी है, मल्टीपल चीजों को एक साथ टारगेट कर लेती है, तो ये हमारे एडवांटेजेस हो सकता है। ओके, क्या आप सिर्फ इसमें टेक्स्ट डाल सकते हो, नहीं, आप इसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं डाल सकते, आप टेक्स्ट के अलावा इसमें इमेजेस भी डाल सकते हो। ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, सपोज कीजिए यूआरएल में कुछ डालना चाहते हो, देखते हैं कुछ इमेज है यहाँ पर कि नहीं। तो आई गेस जीमेल की कोई इमेज है यहाँ पे, तो जीमेल आपने इस तरीके से डाल दे, तो आप देखोगे कि इसके पीछे जी सबके पीछे जीमेल की इमेज लग जाएगी। बाकी विड्थ हाइट इनके एडजस्ट करने के बाद आप इनको इसके पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यूआरएल डाल सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कर सकते, सपोज कीजिए कि हमको एलिमेंट के बाद भी कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लगाना है, कि यार हेलो तो लिखना ही था, किसी ने बोला कि कुछ ब्लॉग बनाना है, कोई छोटा सा सर्कल बनाना है, एनीथिंग यूज्ड केस की बात है। अभी ऐसा कुछ सच रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हम एक रेप्लिका करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद से ऐसी रिक्वायरमेंट है कि इसके बाद हमको क्या करना था, कुछ एलिमेंट बनाना था। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहली चीज कि सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे हेलो लिखा, उसके बाद क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसको 900 ही कर लेते। उसके बाद हम इसको करेंगे विड्थ दे देते हैं, विड्थ लेट्स सपोज हमने दे दिया इसको 60 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, एंड हाइट कर लेते हैं 60 पिक्सल। ठीक है, आप इसमें बैकग्राउंड कलर कुछ कर सकते हो, लेट्स सपोज एक्वा कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी देना जरूरी है, तो डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। इनलाइन ब्लॉक करोगे तो क्या होगा, उसके बगल में आ जाएगा। तो आई होप आपको इनलाइन और ब्लॉक का पता होगा। तो आपने ब्लॉक इस तरीके से किया और ये आ गया। ठीक है, तो आप एक एलिमेंट ऐसे आ सकता है, आप बॉर्डर देना चाहते हो उसको बॉर्डर दे दो, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो ये देखिए बॉर्डर दे दिया,
और उसके बाद आप चाहो तो बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, और बॉर्डर रेडियस लगा दिया आपने 50 पिक्सल का, तो ये इस तरीके से गोल हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि हेलो आपके पास इस तरीके से चला जाएगा, तो इसको बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डिस्प्ले हमने किया फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, वैसे एक्चुअली में टेक्स्ट है तो हाँ, ठीक है, अलाइन आइटम्स सेंटर, ये लीजिए। तो ये हमारे पास इस तरीके से हेलो आपने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। सेम जैसे ही आफ्टर है वैसे ही बिफोर भी है। अगर आप इन सब चीजों को बिफोर पे करते हो तो ये सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी, लेकिन क्या होंगी, एलिमेंट के पहले लग जाएंगी। तो इस तरीके से आप बिफोर और आफ्टर का यूज कर सकते हो। अगर आपको लगाना है आफ्टर में, हो सकता है ना कई बार आपको एलिमेंट के आगे पीछे कोई आइकन ही लगाना पड़ जाए, तो ये सारी चीजें किससे हो सकती हैं, आप एक अलग से जाओगे वहां पर, अलग सा डिव बनाओगे, फिर उसको क्लास दोगे, डिजाइन करोगे। सो रादर देन डूइंग दिस मच एडिटिंग इन योर वर्क, आप क्या कर सकते हो, सिंपली बिफोर आफ्टर को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपके पास सूडो एलिमेंट्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सूडो एलिमेंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। इनको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बिफोर आफ्टर काफी बार यूज होता है, बाकी चीजें रेयरली यूज होती हैं, बट आप इनको यूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सेकंड पार्ट में, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे सूडो क्लासेस, सूडो क्लासेस किस तरीके से वर्क करती है, एंड उसमें कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर बारी में स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट कर रहे हैं। यानी हमने फर्स्ट लेटर को किया, फर्स्ट लाइन को किया, इस एलिमेंट के हमने आपके बुलेट पॉइंट्स को टारगेट किया जो भी यूएल और एलआई में आ रहे थे। इस एलिमेंट के आगे और पीछे हमने कुछ जोड़ दिया, इस एलिमेंट के अंदर के सिलेक्शन को टारगेट कर दिया। तो ये क्या है, हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो सूडो एलिमेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट करते हैं किसी भी एलिमेंट की। इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन सूडो एलिमेंट्स एंड सूडो क्लासेस, तो लोग प्रॉपर्टी बताने लग जाते हैं कि सूडो एलिमेंट्स बिफोर आफ्टर सिलेक्शन मार्कर, और सूडो क्लासेस होवर एक्टिव। आपको ये नहीं बताना है, दिस इज प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज हैं जो आप यूज कर रहे हैं, आपको उनका डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक पार्ट को कंट्रोल करता है और ये एक स्पेसिफिक स्टेट को कंट्रोल करता है। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आएगा, इनको एक बार यूज कर लीजिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सूडो क्लासेस की, और उनको यूज करके भी देखेंगे कैसे काम करती है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।